नमस्कार दोस्तों, ये मेरे जीवन के संघर्ष की सच्ची कहानी है जिसे आप अंत तक जरूर सुनिएगा। मेरा नाम जरीन है। आज सुबह से ही मैं बगैर नाश्ता किए घर से राशन कार्ड और मिट्टी के तेल का डिब्बा लेकर निकल गई। मुझे लगा कि अगर मैं राशन की दुकान पर जल्दी जाऊंगी तो मेरा नंबर जल्दी आ जाएगा और मैं घर जल्दी आ जाऊंगी। लेकिन जैसे ही मैं राशन की दुकान पर पहुंची तो देखा कि मेरे वहां आने से पहले ही बहुत लंबी लाइन लग चुकी थी। मेरा मन बहुत उदास हो गया और मैं वही लाइन में खड़ी हो गई। उस वक्त मेरी उम्र करीब 13 या 14 साल की रही होगी। मैं लाइन में खड़ी रही और मुझे खड़े खड़े दोपहर के 1 बज गए। फिर मेरा नंबर आ गया और मैंने डिब्बे में मिट्टी का तेल भरवा लिया। उस वक्त हमारे घर में गैस सिलेंडर नहीं था, इसलिए ईंधन के तौर पर मिट्टी का तेल राशन की दुकानों में मिलता था, जिससे पीतल और बत्ती वाले प्राइमर्स पर खाना बनाना आसान होता था और उसका इस्तेमाल किया जाता था। मैं अपना डिब्बा उठाकर वहां से घर की ओर चल पड़ी। सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था और ऊपर से इतना वजन हाथों में उठाए तपती धूप में मैं अपने घर पहुंची। घर के अंदर जाते ही मैं जमीन पर ढल गई। मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन भूख से ज्यादा मैं थकी हुई थी, इसलिए थोड़ी देर जमीन पर लेटी रही। फिर मैं खाना खाने के लिए उठी। अंदर के कमरे में भाभी मुन्ने को सुला रही थी। मुझ में भाभी से खाने में क्या बनाया है ये पूछने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं खुद ही खाना लेने लगी। लेकिन जब कढ़ाई खोलकर देखी तो उसमें सब्जी नहीं थी। बड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने भाभी से पूछा, आपने खाने में क्या बनाया था? तो भाभी ने कहा कि मैंने आलू मटर की सब्जी बनाई थी, लेकिन मेरे पियर से कुछ मेहमान आए थे तो उन्होंने वो सब्जी खा ली। मैं तुम्हारे लिए कुछ और बनाना चाहती थी, लेकिन मुन्ना इतना रो रहा था कि मुझे कुछ बनाने नहीं दिया। तुम कहो तो तुम्हारे लिए चटनी पीस दूं। मैंने कहा, नहीं, आप मुन्ने को सुलाओ, मैं पीस लेती हूँ। 2-4 सूखी मिर्च और नमक लहसुन लेकर मैंने पत्थर पे चटनी पीस ली और खाने बैठी। जैसे ही रोटी का डिब्बा खोला तो देखा अंदर रोटी का सिर्फ एक ही टुकड़ा पड़ा था। मैंने भाभी से कुछ नहीं कहा और घर में रखी हुई सूखी रोटी लेकर मैं चटनी से खाने लगी। फिर खाना खा के मैं बर्तन धोने बैठ गई, क्योंकि भाभी सिर्फ खाना बनाती थी या फिर कभी कभार सवेरे मेरे साथ बैठकर कपड़े धो लिया करती थी। बाकी का सारा काम मुझे करना पड़ता था। और आज भी मैं भले ही राशन की दुकान से इतनी देर में आई थी, लेकिन मुझे घर के कामों से किसी भी सूरत में छुटकारा नहीं मिलता था। शायद मेरी अम्मी और अब्बा जिंदा होते तो मेरी जिंदगी में इतनी उलझनें नहीं होती और ना ही मैं खुद को हरदम अकेला महसूस करती। मेरे 3 भाई और हम 3 बहनें हैं। अम्मी और अब्बा के हयाती में मेरी बड़ी बहन की एक दूसरे शहर में शादी हो गई थी। मेरे बड़े भाई की भी शादी की उम्र हो गई थी और उनके लिए भी लड़की देखना शुरू हो गया था। लेकिन अम्मी और अब्बा चाहते थे कि लड़की हमारे रिश्ते की हो तो अच्छा होगा। इसलिए मेरी बड़ी खाला, जो गुजरात के एक छोटे से कस्बे में रहती थी, उनकी बेटी भी शादी लायक थी, तो उसी से मेरे बड़े भाई की शादी हो गई। अब्बा ने बड़े भाई की बहुत धूमधाम से शादी करवाई। हम अपनी भाभी से पहले भी मिलते जुलते थे, इसलिए वो हमें अनजान नहीं लगती और वो भी हमारे साथ बहुत अच्छे से रहने लगी। थोड़े दिन बीते कि अब्बा बीमार रहने लगे। सारी रिपोर्ट करवाने पर पता चला कि अब्बा को गले का कैंसर था, इसलिए उन्होंने मेरी दूसरी बहन की भी शादी कर दी। लेकिन उसकी शादी भी शहर से बाहर दूर हुई थी और फिर कुछ ही दिनों में अब्बा हमें छोड़कर चले गए। मुझे हर वक्त अब्बा की याद आती थी, क्योंकि घर में मैं सबसे छोटी थी। मुझे बहुत लाड और प्यार से रखते थे वो। एक मिल में काम करते थे मेरे अब्बा, जो हमारे घर से थोड़ी दूर पे ही थी, इसलिए अब्बा टिफिन नहीं ले जाते थे। मैं जब स्कूल से घर आती तो पहले अब्बा को खाना देने चली जाती, फिर अब्बा मुझे रोड क्रॉस करवा के और थोड़े पैसे देते और मैं खुश हो जाती। अभी तो मैं बहुत छोटी ही थी कि अब्बा के साय से दूर हो गई। वक्त बीता, बड़े भाई पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। मेरे दूसरे 2 भाई भी बड़े भाई के साथ काम सीखने जाने लगे।
छोटे भाई और मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मैं भी अम्मी के साथ घर के काम करने के बाद सिलाई करने लगी। लेकिन हमेशा से ही मेहनत करने की आदत होने की वजह से अम्मी बैठती नहीं थी, ना ही आराम करती थी। कुछ न कुछ काम में लगी रहती थी। अम्मी की तबीयत भी आजकल ठीक नहीं रहती थी। मैंने अम्मी से कितनी बार कहा कि अम्मी अब आप आराम करो, मैं और भाभी मिलकर सारा काम कर लेंगे, लेकिन वो हमारी नहीं सुनती थी। और एक दिन अब्बा की तरह अम्मी ने भी हमारा साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। जब तक मेरी अम्मी जिंदा थी मुझे बाहर के कामों में कोई परेशानी नहीं आती थी, लेकिन उनके जाने के बाद बाहर के कामों का सारा बोझ मुझ पर आ गया। भाभी के 2 छोटे बच्चे थे। भाभी का छोटा बेटा बहुत परेशान करता था क्योंकि वो बहुत छोटा था। जिस दिन अम्मी का इंतकाल हुआ था उसी दिन उसका जन्म हुआ था, इसलिए ज्यादातर भाभी उसे संभालने में रह जाती थी और घर के भी सारे काम मैं कर लेती थी। बस मुझे इस बात का अफसोस था कि मेरे अम्मी अब्बा मुझे छोड़कर चले गए। जिस उम्र में एक लड़की को उसकी अम्मी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, अब्बा के साए की जरूरत होती है, उस उम्र में उस मोड़ पर मैंने उन दोनों को छोड़ खो दिया। भाभी को ज्यादा बोलने की आदत नहीं थी और दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। जिंदगी में सन्नाटा सा छाया रहता था। कोई कभी ये पूछने वाला नहीं था कि मुझे कोई तकलीफ तो नहीं। भाइयों को काम से फुर्सत नहीं मिलती थी। अब तो खुदा का शुक्र था कि तीनों का काम अच्छा चलने लगा था। घर के हालात पहले से बेहतर होने लगे थे। अफसोस सिर्फ इस बात का था कि जब तकलीफ उठाने के दिन थे तब माँ बाप ने बहुत तकलीफ उठाई और जब अच्छे दिन आए तो वो हमसे दूर हो गए। मैंने अपने हिस्से का काम किया और आगे के कमरे में आके एक तकिया रखकर लेट गई और मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद जब मैं उठी तो पानी भरने का वक्त हो गया और कभी कभी मेरे घर पानी नहीं आता था तो मुझे थोड़ी दूर से पानी भर कर लेकर आना पड़ता था। आज भी ऐसा ही हुआ। मैं सुबह से थकी हुई थी और पानी नहीं आया। दूसरी जगह से पानी भर के लाना पड़ा। पानी भरते भरते शाम का खाना बनाने का वक्त हो गया। उस पर भी मैंने अपनी भाभी के साथ मिलकर खाना बनाया, लेकिन मेरे अंदर खाना खाने की हिम्मत नहीं बची थी। मैं बिना खाए ही सो गई। दूसरे दिन सुबह से ही मुझे बहुत तेज बुखार थी। मेरे बड़े भाई मुझे दवा दिलाने ले गए और मुझसे पूछने लगे कि तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है या भाभी तुझे तंग तो नहीं करती। मैंने भाई से कहा नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं और भाभी मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। लेकिन मैं भाई से क्या कहती कि जब सर पे माँ बाप का साया नहीं होता तब हम हमारी उम्र से ज्यादा बड़े हो जाते हैं। जिद करने की उम्र में जिम्मेदारियां संभालने लगते हैं। भाई ने मुझे दवाई दिलाई और घर पर छोड़ दिया और वो काम पर चले गए। यही मेरी रोज की दास्तान थी। हर तरह के उतार चढ़ाव देखते देखते इसी तरह कुछ साल बीते और मेरी उम्र 18 की हो गई। फिर एक दिन मेरे लिए एक रिश्ता आया। वो बहुत भले लोग थे। उन्होंने मुझे एक नजर में ही पसंद कर लिया और मेरी शादी पक्की हो गई। मेरी शादी में मुझे ज्यादा दहेज वगैरह नहीं मिला था क्योंकि अभी थोड़े ही वक्त में हमारे घर के हालात सुधरे थे। इसलिए मैंने भी अपने भाइयों से कुछ नहीं मांगा और मैं विदा होकर अपने ससुराल चले गई। छोटी बहू बनकर आई थी मैं यहाँ, लेकिन मुझे यहाँ बहुत इज्जत और प्यार मिला। मेरे हस्बैंड बहुत ही सीधे साधे थे और उन्हें ज्यादातर सादगी ही पसंद थी और जैसा उन्हें पसंद था मैं बिल्कुल वैसे ही रहती थी। मेरी शादी हुई थी, उसके बाद मेरे मंझले भाई की भी शादी कर दी गई। अब मेरे घर में मेरी 2 भाभियां थीं। वो लोग मुझे बराबर मिलने भी आया करती थी। मैं भी अपने हस्बैंड के साथ अपने पियर जाती थी। जिंदगी में खुशियां आने लगी थी और मैं खुश रहने लगी थी। लेकिन थोड़े दिनों के बाद फिर से एक झटका मेरी जिंदगी में लगा। मुझे खुशखबरी मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ और 7वां महीना लगने से पहले मेरी गोद भराई की तैयारी भी होने लगी।
लेकिन उससे पहले मैं एक बार हॉस्पिटल गई चेकअप कराने। तो सोनोग्राफी करने के बाद डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट देखकर जो कहा उसे सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे पेट में बच्चे की गांठ है जिसे मेरे पेट से निकालना जरूरी है। ये सब सुनने के बाद मैं एकदम टूट गई। उस वक्त मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया। कुछ महीने और साल उम्मीद में बीते कि अब हमारे यहाँ एक बच्चे की खुशखबरी आएगी। फिर कुछ सालों के बाद हमारा इंतजार खत्म हुआ और हमारे यहाँ एक प्यारा सा बेटा हुआ। हम बहुत खुश थे उसके होने से। और फिर धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, लेकिन उसके पैर बहुत कमजोर थे, वो चल नहीं पाता था। वो चल सके इसकी मैंने बहुत कोशिश जारी रखी। उसके पैरों में मैं दोनों टाइम मालिश किया करती थी। मेरी मेहनत रंग लाई और मेरा बेटा चलता फिरता हो गया। वो 5 साल का हुआ उसके बाद मैंने फिर से घर में सिलाई काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरा कपड़े सिलने का काम बहुत अच्छा चलने लगा और मुझे उम्मीद भी नहीं थी इतनी अच्छी मेरी आमदनी होने लगी। और मैंने अपनी पसंद के हर तरह के सोने और चांदी के जेवरात बनवाए। पैसे भी अच्छे जमा हो जाया करते थे। घर में 2 जनों की आमदनी थी और खर्च करने वाले हम सिर्फ 4 ही लोग थे। मैं भले ही घर की सबसे छोटी बहू थी, लेकिन मेरी सास मेरे साथ ही रहती थी। वो चल फिर नहीं पाती थी और उन्हें दिमागी तकलीफ भी थी। मैं उनका बहुत ख्याल रखती थी, उन्हें पलंग पर ही खाना देती थी। मेरे ससुराल में मुझे पानी भी नहीं भरना पड़ता था। यहाँ मोटर से पानी भरने का सिस्टम था और वो भी एक जगह फिक्स थी। अपने कल में मैंने जितने दुख उठाए थे उससे कहीं ज्यादा सुख मुझे आज मेरे भविष्य में मिल रहा था। लेकिन मैंने मेहनत का दामन नहीं छोड़ा था। मैं जो कुछ भी बना पाई थी वो अपनी मेहनत से ही बनाया था। फिर कोरोना के वक्त में मेरी सास भी हमें छोड़कर चली गई और यहाँ भी हमारे सर से एक बुजुर्ग का साया चला गया। उनके गुजर जाने के बाद भी कई दिनों तक मुझे उनकी कमी खलती थी। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ हमने उनके बिना जीना सीख लिया। मेरे ससुराल और मायके में हर कोई मेरे साथ बहुत अच्छे से रहता है और ये सब मेरे सब्र और मेरी मेहनत का नतीजा है कि आज मेरे पास सब कुछ है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर कहानी पसंद आई हो तो उसे एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें।